नवाब ढाबा, नवाबों का आशियाना अब एक नए अंदाज में। नासिक रोड पर मौजूद ये ढाबा अब सिर्फ भिवंडीकर्स की ही नहीं बल्कि मुंबईकर्स की भी पहली पसंद बन चुका है। बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, क्रिकेट नेट के साथ साथ सेल्फी लवर्स के लिए सेल्फी पॉइंट के भी पूरे इंतजामात मौजूद हैं इस ढाबे पर। बिरयानी, बटर रोटी, लच्छा पराठा, तंदूरी चिकन बेहद लजीज और नायाब, जो एक बार खाए तो दोबारा खाए बिना रहा न जाए। आप भी एक विजिट जरूर करें। लोकल ट्रेन्स की बढ़ती भीड़ लगातार बन रही है कई अमवात की वजह। एक बार फिर एक 26 साला युवक की ट्रेन से गिरने की वजह से मौत हो गई। खबरों के मुताबिक 26 साला पीड़ित अपने काम पर जाने के लिए लोकल ट्रेन में चढ़ा था, लेकिन ट्रेन ओवर क्राउडेड थी, जिसकी वजह से युवक मुमरा के करीब ट्रेन से गिरकर हलाक हो गया। इस हादसे की वजह से युवक के परिवार पर गम का पहाड़ टूट गया। लोकल ट्रेन में बढ़ती भीड़ पर प्रशासन को गौर करते हुए कोई ठोस कदम लेना चाहिए, वरना अमवात का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। महाराष्ट्र असेंबली चुनाव में अब बस 2 दिन रह गए हैं और अब हर पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को खींचने की पूरी कोशिश कर रही है। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी ने मुफ्ती सलमान अजहरी से मुलाकात की और उनसे उनका सपोर्ट मांगा। अबू आसिम आजमी और मुफ्ती सलमान अजहरी के दरमियान देश, धर्म और जनता के कामों को लेकर काफी चर्चा किया गया। कल्याण में जागरूक नौजवानों ने भिवंडी कल्याण लोकसभा ग्रुप बनाकर एक अनोखा और अहम कारनामा अंजाम दिया। 19 अक्टूबर से लेकर अब तक इन नौजवानों ने घर घर जाकर वोटर्स में वोट की अहमियत के बारे में अवेयरनेस फैलाई। साथ ही 18,975 वोटर्स का नाम वोटिंग लिस्ट में ऐड करने के लिए फॉर्म भी फिल किया। इस चुनाव में भिवंडी कल्याण लोकसभा ग्रुप ने काफी कोशिशें कर लोगों में वोट डालने और अपने हक का सही इस्तेमाल करने का जज्बा पैदा किया। यूबीटी शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर लगाया सत्ता जिहाद का आरोप। बता दें कि साल 2019 में एमवीए की सरकार बनने पर उद्धव ठाकरे सीएम बने थे और महाराष्ट्र में कोरोना काल में भी उन्होंने काफी अच्छा काम किया था, लेकिन 2022 में एकनाथ शिंदे द्वारा बगावत कर सरकार गिराई गई थी, जिस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी ने सत्ता जिहाद किया और सत्ता हासिल करने के लिए पार्टी में दरार डाली। मुंबई पुलिस द्वारा बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में साजिश की नई जानकारी दी गई। पुलिस द्वारा सभी शूटर्स को अरेस्ट किया गया। साथ ही अकोला से एक नए आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिस पर आरोप है कि 7 से 8 लाख रुपए देकर उसने इस पूरी हत्या की साजिश रची। इस मामले में कई सस्पेक्ट्स को भी अरेस्ट किया गया है और मामले की मजीद जाँच की जा रही है। भिवंडी के रामनगर इलाके से एक 3 साल का बच्चा लापता हो गया है। जानकारी के मुताबिक बच्चा अपने घर के करीब खेल रहा था और किसी ने बच्चे को किडनैप कर लिया। बच्चे के पेरेंट्स द्वारा मिसिंग कंप्लेंट फाइल की गई है, लेकिन अब तक बच्चे की कोई भी जानकारी हासिल नहीं हो सकी है। महाराष्ट्र असेंबली चुनाव में इस बार भिवंडी वेस्ट में काफी चुनावी टेंशन देखी जा रही है। भिवंडी वेस्ट से एमएलए रहे महेश चौगले एक बार फिर बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार एमआईएम कैंडिडेट वारिस पठान और कांग्रेस से दयानंद चोरगे उन्हें भारी टक्कर दे रहे हैं। भिवंडी में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जिस वजह से कहा गया कि क्या इस बार महेश चौगले एमआईएम और कांग्रेस को टक्कर दे पाएंगे, जबकि वहीं दूसरे ग्रुप का कहना है कि महेश चौगले की जीत काफी आसानी से होती नजर आ रही है। 8 नवंबर 2024 को नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन फेडरेशन महाराष्ट्र द्वारा एमएलए रईस शेख को इस चुनाव में समर्थन दिया गया। भिवंडी की जनता के लिए एक लेटर के जरिए पैगाम दिया गया कि एमएलए रईस शेख ने 5 में से अपने सिर्फ 2.5 साल के कार्यकाल में ही शहर में रास्ते, स्कूल की मरम्मत, एजुकेशन, प्लेग्राउंड, सभी धर्मों के शमशान, कब्रिस्तान और कम्युनिटी हॉल जैसी जगहों की मरम्मत करवाई और लोगों की प्रॉब्लम्स को ध्यान से सुनते हुए उनका हल निकाला। इन सब कामों को देखते हुए इस फेडरेशन ने एमएलए रईस शेख को अपना समर्थन दिया और जनता से भी एमएलए रईस शेख को ज्यादा से ज्यादा वोट्स देने की अपील की। थाने में एक स्ट्रे डॉग का सर पानी की तलाश में प्लास्टिक जार में फंस गया और करीब 1 हफ्ते तक उस डॉग की हालत यूं ही रही। जब लोगों ने उस डॉग को नोटिस किया तो सोशल मीडिया की मदद से प्लांट एंड एनिमल्स वेलफेयर सोसाइटी को जानकारी दी गई, जिसके बाद 5 लोगों की टीम ने डॉग को रेस्क्यू किया और वेट के पास भेजा, जहां अब स्ट्रे डॉग की हालत स्टेबल बताई गई।
इस इंसिडेंट के बाद सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि अपने आसपास मौजूद स्ट्रे एनिमल्स का ख्याल रखें और उनके लिए खाने पीने का भी इंतजाम करें। इलेक्शन रैली के दौरान एसपी नेता अबू आसिम आजमी की तबीयत बिगड़ी। बताया गया कि कैंपेन के दौरान ही अबू आसिम आजमी को चेस्ट पेन की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया। खबर लिखे जाने तक उनकी हेल्थ की कोई अपडेट जारी नहीं की गई।